ओम शांति। आज हम 69 बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पॉलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। राज्य व्यवस्था के कितने क्वेश्चन आए थे। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं, कौन कौन सी हैं? डी आंसर होगा आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और पिछड़ापन है, भौगोलिक अलगाव। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच और पिछड़ापन। भारतीय अनुच्छेद 342 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। यह आयोग अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित विचारों का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ एवं उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकारी से संबंधित संदर्भ कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित विचार लिए गए हैं। इंग्लैंड से कानून बनाने की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय संसदीय प्रणाली और CAG के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित, अर्थात यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषेध करता है। अनुच्छेद 14 में विधि की समक्ष समानता का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि की समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 14 में विधि की समक्ष समानता का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 भेदभाव पर रोक लगाता है, यानी यह प्रावधान करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 22 निरोध है, हिरासत एवं गिरफ्तारी के संरक्षण से संबंधित है। ये किसी व्यक्ति को निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। 33 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 216 के तहत राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनको राष्ट्रपति समय समय पर आवश्यकता के अनुसार नियुक्त करता है। अनुच्छेद 216। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों को अनुशासन और उनके हितों की सुरक्षा से संबंधित है। भारत सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्रों से अभिप्रेत किया है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित। वर्तमान में 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र विद्यमान है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव या हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की अबाधित शक्ति है, लेकिन यह संविधान के मूल ढांचे या मौलिक विशेषताओं के साथ छेड़छाड़ या उसे कमज़ोर नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें केवल संविधान संशोधन की शक्ति निहित है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की शक्तियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया था कि वे संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, और इस प्रकार यह वाद मूल अधिकारों को एक उत्तरोत्तम
स्थिति प्रदान करता है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघवाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारतीय संविधान की स्थापना मूल अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई है। कूट मिलाना है, सूची 1 को सूची से मिलाना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 स्थापना वर्ष और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 का स्थापना वर्ष है। बहुजन समाज पार्टी का 1984, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? अनुच्छेद 120(1). भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120(1) संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। इसमें कहा गया यदि कोई सांसद हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है तब उस स्थिति में लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा अर्थात अनुमति दे सकते हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है तथा अनुच्छेद 122(2) न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किए जाने से संबंधित है। कॉलिजम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा सही है? 1 और 3 सही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलिजम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलिजम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। अब देखते हैं इसके बारे में। कॉलिजम प्रणाली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 124(2) सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित है। यह प्रणाली संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से ही विकसित है। ये CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी। तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में राष्ट्रपति द्वारा जारी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अनुच्छेद 143 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलिजम का विस्तार किया जिसमें CJI और उसके साथ 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता CJI द्वारा की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है। ये हमने कॉलिजम प्रणाली के बारे में देखा कि उसमें एक वरिष्ठतम जो CJI होता है और उसके साथ 4 वरिष्ठतम 5 लोग होते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें B आंसर है इसका। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। ठीक है। इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद और 43A और अनुच्छेद 47। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसके तहत संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता का उपबंध भी शामिल किया गया। इसके तहत संवैधानिक संशोधन की न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किया गया और नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। इस संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया जिसमें शिक्षा, वन, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन, उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन के विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। राज्य के नीति निदेशक की मौजूदा सूची में 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा 4 नए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जोड़े गए। अनुच्छेद 39A समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबी को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु। अनुच्छेद 39F बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित करने के हेतु। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रयास करना। भारत के राष्ट्रपति
को राज्य विधानमंडल के सदस्य के साथ संसद में सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार भी दिया गया। अंततः कथन 1 और 4 गलत हैं, जबकि 2 और किसी वित्तीय आपातकाल में स्थिति के अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम में निम्नलिखित कौन से हैं? राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ के मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन या भत्ते का कम करने का आदेश दिया जा सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। अनुच्छेद 364A और 364B के अनुसार क्रमशः कथन 1, 3 और 4 सही है। प्रश्न कथन 2 गलत है, क्योंकि विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचार आरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 200 और 201 राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को दी गई सहमति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों और राज्यपाल की अन्य शक्तियों जैसे राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रखने से संबंधित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP का उद्देश्य जनता को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराना तथा भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया 1975 में। सिक्किम वर्ष 1975 में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसके उत्तर एवं पूर्व में चीन, उत्तर पूर्व में चीन, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल, जबकि दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य से घिरा हुआ है। ध्यातव्य कि वर्ष 1974 में सिक्किम ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने की अपनी इच्छा जताई। तब भारतीय संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लाया गया। इसके तहत सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा मिला, लेकिन इससे सिक्किम के लोगों को ज़रूरतें पूरी नहीं हुई। अंततः वर्ष 1975 में सिक्किम के लोगों ने एक जनमत संग्रह द्वारा चोग्याल शासन को समाप्त करने के पक्ष में मत दिया। इस प्रकार 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 प्रभावी हुआ। इसके बाद सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बन गया।